हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और प्लान कर रहे हैं 10+2 परस्यू करने का या 10+2 में एडमिशन लेने का, लेकिन वो कन्फ्यूज़न में है या आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 10+2 कहाँ से करें, कैसे करें, कॉलेज से करें या स्कूल से करें। तो हम लोग इसका टोटल 1 बाय 1 एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। ठीक है बच्चा, तो चलो हम जान रहे हैं कि आपके पास दो ऑप्शन होता है 10th के बाद 10+2 कोर्स परस्यू करने का। एक होता है बच्चा 10+2 स्कूल से कोर्स आप कर सकते हो, मतलब स्कूल से आप +2 कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड 10+2 कॉलेजेस होते हैं जो कि इस सरकार मीन्स उस राज्य के सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। उस तरह का कॉलेजेस को हम लोग इंटर कॉलेज बोलते हैं, 10+2 इंटर कॉलेज। तो दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे और दोनों के बीच का हम लोग मेरिट और डिमेरिट भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन देखते हैं बच्चा। कंपैरिजन क्या है? फर्स्ट, जो स्कूल होता है 10+2 स्कूल होता है वो किससे रिकॉग्नाइज होता है? सीबीएसई बोर्ड से रिकॉग्नाइज होता है। और 10+2 इंटर कॉलेज जो है बच्चा, जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट का अभी मैंने बताया था कि उस स्टेट का कॉलेजेस को हम लोग इंटर कॉलेज बोलते हैं। तो ये किससे रिकॉग्नाइज होता है? स्टेट बोर्ड से रिकॉग्नाइज होता है। जैसे अगर आप बिहार में हो और बिहार में अगर आप 10+2 करना चाहते हो कॉलेज से, तो वो कहाँ से रिकॉग्नाइज होगा? बिहार बोर्ड से। झारखंड में हो तो कहाँ से रिकॉग्नाइज होगा? झारखंड बोर्ड से। ठीक है, झारखंड में होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो उसी तरह से ये जो वैलिडिटी का मैं बात करूं, ये जो स्कूल से अगर आप 10+2 करते हो तो ये वैलिड होता है हर एक पर्पस के लिए, चाहे वो हायर स्टडीज़ हो या जॉब हो या कहीं भी आप जाते हो, वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड होता है। सेम उसी तरीक़ा से अगर 10+2 आप इंटर कॉलेज से करते हो तो ये भी वैलिड होता है बच्चा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दोनों इक्विवेलेंट होता है, चाहे आप हायर स्टडीज़ में आप इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, MBA करो, जो भी करना चाहते हो, ये वैलिड होता है स्टेट बोर्ड मतलब 10+2 इंटर कॉलेज भी और स्कूल वाला कोर्स भी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये अब कंपैरिजन करते हैं हम लोग 10+2 स्कूल और 10+2 इंटर कॉलेज किसके रिस्पेक्ट में? रेगुलरिटी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगर आप स्कूल से 10+2 परस्यू करना चाहते हो तो ये एक रेगुलर, आपको रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी ये मेंटेन करना होगा। यहाँ डिसिप्लिन में आपको रहना होगा। 2 साल जैसे आप क्लास 10th में पढ़ रहे थे, 9th में पढ़ रहे थे, उसी तरह का तरीका से आपको क्लास 11th और 12th में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 9 to 2 होता है क्लास, या 8 to 1 होता है, जो 6 घंटा है आपको देना पड़ेगा एज इट इज़, जैसा आप नर्सरी से क्लास 10 तक पढ़ते आए हो। लेकिन उसी के अगर हम बात करें रिवर्स में, तो अगर आप इंटर कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे आपको रेगुलरिटी और डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलेगा। वो अपना मोनोपोली करते हैं। यहाँ पर ना आपको कोई अच्छा फैकल्टी मिलता है, ना आपको वहाँ डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। अगर आप क्लास करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम कॉलेजेस का अब भी जो 10+2 कॉलेजेस है उनका यही फंडा होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चा कंपैरिजन में कि 10+2 स्कूल ये थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अच्छा स्कूल में आप एडमिशन लोगे, ठीक है, किसी भी सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में आप एडमिशन लोगे तो 30,000 to 40,000 रुपीज़ आपका एडमिशन फ़ी लग जाता है। साथ ही साथ लगभग 3,000 to 4,000 रुपीज़ पर मंथ आपका यहाँ पर आपको मंथली फ़ी लग जाता है। मंथली फ़ी आपका 3 से 4 हज़ार रुपये मंथली फ़ी लग जाएगा। ठीक है, मतलब 30 से 40 हज़ार रुपये आपका एडमिशन फ़ी क्लास 11th में। उसके बाद 3 से 4 हज़ार अगर हम एवरेज निकालें, ठीक है, तो 12 into 3 36,000। अगर 3,000 रुपये के रेट से अगर हम पर मंथ का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 36,000 + 40,000 तो 76,000 रुपीज़, 76,000 रुपीज़ आपका 1 ईयर का फ़ी लग जाएगा। अगर आप स्कूल से 10+2 करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन जस्ट इसी का रिवर्स ये बजट फ्रेंडली होता है। आपका 1 ईयर में 10 to 12,000 रुपीज़ का फ़ी में ये काम चल जाता है। उससे ज़्यादा फ़ी लगभग नहीं होता। ये ऑन एन एवरेज फ़ी मैं बता रहा हूँ, जो हमारे एरिया में, हमारे इलाके में जो कॉलेजेस हैं 10+2 के इंटर कॉलेजेस हैं उनका फ़ी यही है। तो अप्रॉक्स ऑल ओवर इंडिया में जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं उनका फ़ी भी लगभग यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बजट फ्रेंडली है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या अलाउ कर रहा है, कॉस्टली या बजट फ्रेंडली।
ठीक है। अब देखिए 10+2 का जो सिलेबस है और इंटर कॉलेजेस का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस होता है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, वो इक्विवेलेंट है। तो अगर आप बजट फ्रेंडली कोर्स में जाना चाहते हो लेकिन पढ़ना दोनों में सेम ही है, तो आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप स्कूल आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पर अगर आप स्कूल का एक बहुत बड़ा मेरिट है कि आपके पास स्कूल में सफिशिएंट अपैरेटस और लैब होता है बच्चा, जो कि प्रैक्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। +2 अगर आप कोर्स कर रहे हो तो प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच से सीखना। लेकिन वही चीज़ अगर हम कॉलेज का बात करें, जो 10+2 इंटर कॉलेज का मैं बार बार बात कर रहा हूँ, 10+2 इंटर कॉलेज, वहाँ इनसफिशिएंट है, ये सब ना अपैरेटस होता है ना लैब होता है। मैं ग्रेजुएशन कॉलेज का बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी का बात नहीं कर रहा, 10+2 इंटर कॉलेज का बात कर रहा हूँ। जो 90% इंटर कॉलेजेस इसी तरह से चल रहे हैं, उनके पास इनसफिशिएंट अपैरेटस और लैब है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है आपको स्कूल और कॉलेजेस के बीच का। अच्छा, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। जो लास्ट पॉइंट आप देखोगे यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव चीज़ मिलेगा, आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा बच्चा कोई भी अदर एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। मान लो आप इंजीनियरिंग और मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप 6 घंटा तो आपको स्कूल में लग जाएगा, ठीक है, 1 आवर आने में 1 आवर जाने में, 8 घंटा आपका चला गया। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन उसी का जस्ट रिवर्स में अगर आप कॉलेज में 10+2 के कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। मतलब आपको कॉलेज कभी हफ्ते में या 10 दिन या 15 दिन में एक बार जाना होता है, और उसके बाद आपको जो भी समय आपके पास है उसमें आप अपना +2 का सिलेबस, साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल का, या फिर जो भी आप कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसका आप आराम से टाइम इफेक्टिव या टाइम को मैनेज करके आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज हमने दोनों आपका पहलू से डिस्कस किया बच्चा, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट, जो कि कॉलेज और स्कूल के बीच हमें लगता है कि ये चीज़ है। अब आप इसको कंपैरिजन करके अपने लेवल से देख करके आपको जो लगता है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर कोई पॉइंट हमसे छूट हो गया होगा या फिर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस पॉइंट का जवाब देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।